हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक देखेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है सभी को आता है, ठीक है, लेकिन हमें जल्द से जल्द निकालना है, कम टाइम से निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने का। एलसीएम क्या होता है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ मैं 3 संख्याएँ ले लेती हूँ, 2, 4, 6, ठीक है। मैंने कहा 2, 4, 6 का एलसीएम ज्ञात करिए। क्या करेंगे? सबसे पहले इनका टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने 2, 4, 6 का टेबल लिख लिया, ठीक। अभी हम यहाँ से एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक। एलसीएम का फुल फॉर्म बताया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2, 4, 6 के टेबल में कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर लेते हैं, ऐसी संख्या जो तीनों के टेबल में कॉमन हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ढूंढना। 2, 4 आपका 2 के टेबल में है, पर 4 के टेबल में है, पर 6 के टेबल में नहीं है, ठीक है। 6 आपका 2 के टेबल में है, 6 के टेबल में है, 4 के टेबल में नहीं है। इसी तरह 8 आपका 2 के टेबल में है केवल, और फिर 4 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं है, तो ये भी हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 केवल 2 के टेबल में है आपका, ठीक। 12 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में है। तो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया 12, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं टेबल में, कोई और हमें मल्टीपल मिल जाए। 14 आपका 2 के टेबल में है, ठीक है, बस। 16 आपके 2 के टेबल में है और 4 के टेबल में है, 18 6 के टेबल में नहीं है। इसी तरह 18 आपका 2 के में और 6 में है, 4 के टेबल में नहीं है। 20 आपका 1 और 2, ये 2 ही जगह है, इससे 6 के टेबल में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास एक ही कॉमन मल्टीपल मिला है 2, 4, 6 के टेबल में, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमने 2 या 4, 6 इन तीनों में केवल एक ही मल्टीपल मिलेगा कॉमन, ठीक है। जब हम टेबल में और आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है ना। 2 का टेबल थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देख लेते हैं हम, ये, ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। 20 तक हमने देख लिया था। 22 की बात करें तो 22 2 के टेबल में है और 4 और 6 में नहीं है, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। उसके बाद 24 को देखिए, 2 के टेबल में 24 है, 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक। अब हमें 2 मल्टीपल यहाँ पर मिल गए जो कि कॉमन मल्टीपल है 2, 4, 6 का। अब इन दोनों में एलसीएम कौन सा होगा? 2, 4, 6 का एलसीएम कौन होगा? तो 12 होगा, ठीक है ना। छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6 के टेबल में कॉमन हो, और ये जो संख्या हमने ज्ञात की वो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड भी होना चाहिए। 12 से जब 2 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। जब 12 में 4 को डिवाइड करोगे तो भी अब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह 12 में जब 6 को डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? छोटी सी छोटी संख्या जो क्वेश्चन में दी गई संख्याओं के टेबल में आता हो, मल्टीपल में आता हो, कॉमन हो और उन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाता हो, तो वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये तो हुआ 2, 4, 6 का एलसीएम, लेकिन हमें इससे बड़ी संख्याएं मिल गई। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन ले लेती हूँ 12, ठीक है, 15, 5, 3 और 10 दिखाई दे रहा है नीचे। अच्छा, ठीक है, हमारे पास ये 1, 2, 3 क्वेश्चन है। क्या करने हैं आपको? इनमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहली वाली क्वेश्चन में 12, 6, 4, 24 का एलसीएम निकालना है आपको। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, क्या करेंगे आप? टेबल लिखेंगे क्या इन चारों का, उसके बाद कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आपको जल्दी से लाना है आंसर, ठीक है ना। क्या करिए, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 12, 6, 4 और 24 में सबसे बड़ी संख्या है 24, ठीक है। अब क्या करना है?
अब बारी बारी से ये जो संख्याएं बाकी की बची हुई हैं इनसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 को भाग देते हैं 24 में, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, भाग चला जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद 6 को पहाड़ पढ़िए और 24 में भाग करिए आपको 6 का, तो क्या होगा आपका 6 चौके 24, ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 को डिवाइड करते हैं 24 में, तो 4 छक्का 24, पूरी तरह से पूरी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो बड़ी संख्या हमने चूज़ किया वही इस क्वेश्चन का एलसीएम है, मतलब 12 6 4 24 का एलसीएम होगा 24, ठीक है। क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या आप चूज़ करिए और बाकियों को डिवाइड करिए, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं तो वो बड़ी संख्या ही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 15 5 3 10, इनका एलसीएम निकालना है। सेम प्रोसेस करिए, सबसे पहले बड़ी संख्या चूज़ करिए, बाकी की संख्याओं से उसको डिवाइड करिए, ठीक है। तो जब 15 में 5 का भाग देंगे तो चला जाएगा क्या, 5 या 15, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 3 को चलो भाग देते हैं 15 में, तो आपको क्या हो जाएगा 3 5 15, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 10 का चलो भाग देते हैं, ठीक है ना, 15 में 10 का भाग कराते हैं, क्या होगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या को ऐसी संख्या बनाएंगे जिससे ये 10 से विभाजित हो जाए, ठीक है। क्या करिए, 15 में 2 का गुणा कर दीजिए, गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। क्या ये 30 अब 10 से विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्या, तो 10 तिहाई 30 होता है, हाँ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 30, ठीक है ना, 30 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 16 8 और 4, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करिए, सबसे बड़ी संख्या लीजिए, इसमें 16 है सबसे बड़ी संख्या, क्या करिए बारी बारी से डिवाइड कराते हैं, ठीक है, बारी बारी से भाग कराते हैं। 16 में 8 का भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 16 में 4 का भाग देते हैं, 4 चौके 16। उसके बाद 7 से भाग देते हैं, क्या 7 से भाग हो जाएगा, तो 7 का भाग जब है 16 में जब 7 का भाग देते हैं तो वो भाग नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो पहले तो देखिए कि ये जो 7 है ये किस प्रकार का नंबर है, किस तरह का नंबर है, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है कि वो केवल 1 से डिवाइड होता है और खुद से, 7 केवल खुद से डिवाइड होगा और फिर 1 से, ठीक है ना। तो जब भी एलसीएम निकालने में आपको कहीं पर भी प्राइम नंबर मिल जाए तो क्या करिए, उस क्वेश्चन के सबसे बड़े नंबर से उस प्राइम नंबर का डायरेक्ट गुणा करवा दीजिए, ठीक है ना। क्या कराएंगे आप, डायरेक्ट गुणा करा दीजिए 112, ठीक है ना। तो 112 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, ये 3 टाइप हमने अलग अलग देख लिए, ठीक है, एलसीएम निकालने के। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इजी तरीके से आप एलसीएम ला सकते हैं, ठीक है ना।